नेताओं की फैसिलिटी की बात करें तो इतनी फैसिलिटी मिलती है यहाँ इनको, लेकिन एक अग्निवीर जो है देश के लिए बलिदान हो जाता है तो उसके परिवार को कोई पेंशन नहीं मिलती, उसके परिवार को कोई फैसिलिटी नहीं मिलती है। वो जद्दोजहद लड़ते हैं, अपने समाज में जीने के लिए जो है उनको एक सम्मान नहीं मिल पाता है, जिससे कि वो कह सके कि हमारा देश के लिए हमारा बेटा शहीद हुआ हो, देश के लिए बलिदान दिया है, फख्र से कह सके। जहां अपनी इतना सारा फैसिलिटी लेते हैं, अगर आपको देशभक्ति का जज्बा है, अगर आप देश के लिए ही इतना सब कुछ करना चाहते हैं तो आप इतना पेंशन क्यों लेते हैं? अपनी पेंशन, जितने भी नेता लोग हैं अपनी पेंशन को क्यों नहीं छोड़ देते? जहां अग्निवीर की पेंशन को बात करने की बात हो रही है, बलिदान होने पर भी उनके परिवारों को पेंशन नहीं मिल रही है। यहाँ तो नेताओं के परिवारों के लिए भी अलग से जो है ट्रैवलिंग अलाउंस मिल रहा है। वहां जब अग्निवीर के बलिदान होने पर भी जो है उसके माता पिताओं को कोई ट्रैवल अलाउंस नहीं, उनके बुढ़ापे का क्या है सहारा? जिसके घर में एक ही बच्चा हो, गरीब परिवार हो और कल के दिनों अग्निवीर बन गया, भगवान न करे ऐसा हो, लेकिन अगर वो देश के लिए बलिदान हो गया तो कौन उसका सहारा है? जय हिंद दोस्तों, मैं हूं हीरा परिहार, इंडियन आर्मी रिटायर्ड सोल्जर, और आप देख रहे हैं देशभक्त डायलॉग। चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि और भी लोग हमारे साथ जुड़ सके और ये परिवार बहुत बड़ा हो सके। न इधर की न उधर की, यहाँ पर बात होगी सिर्फ और सिर्फ मुद्दे की। दोस्तों, आज हम बात करेंगे जिस प्रकार से अग्निवीर जो है अपने रोजगार, अपने भविष्य के लिए जद्दोजहद लड़ रहा है, उसको पता नहीं है कि 4 साल के बाद मेरा भविष्य क्या होगा। वो सिपाही बनने के लिए जद्दोजहद लड़ रहा है। वहीं पर जो 4 साल के बाद जो घर आ जाएंगे उनको लिए कोई पेंशन लागू नहीं है। इवन यहाँ तक कि जो है उसके बलिदान होने पर भी भेदभाव है और उसके परिवार के लिए कोई भी फैसिलिटीज कुछ नहीं है, क्योंकि वो एक गरीब परिवार से आता है और गरीब परिवार का इंसान ही अग्निवीर बनेगा और गरीब परिवार का इंसान ही देश के लिए बलिदान होगा। क्योंकि नेताओं के बच्चे तो देश के लिए बलिदान नहीं होंगे, क्यों अग्निवीर नहीं बनेंगे? और जो अग्निवीर के पक्ष में होते हैं उनके बच्चे भी अग्निवीर नहीं बनेंगे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे जहां एक अग्निवीर को बलिदान होने पर भी उसके परिवार को कोई भी फायदा नहीं मिलता है, कोई बेनिफिट नहीं मिलते। उसका बच्चा तो देश के लिए बलिदान हो जाता है, लेकिन उसको यहाँ तक कि शहीद का दर्जा भी नहीं मिलता। शहीद का दर्जा बोले तो वैसे मिलिट्री के अंदर का शहीद का कोई नाम नहीं है, क्योंकि इंग्लिश के अंदर का किल्ड इन एक्शन हमेशा होता है, किल्ड इन ऑपरेशन हमेशा होता है। तो अलग अलग शब्दों से बोला जा सकता है, लेकिन शहीद का मतलब है कि उसके जाने के बाद उसने अपने परिवार के लिए क्या छोड़ा, वो कैसे शहीद कहला जाएगा और लोग उसको किस प्रकार से याद करेंगे, सरकार ने उसको क्या बेनिफिट दिए इसके लिए, तो उसी को हम शहीद कहलाते हैं, ताकि हम उसको याद कर सके या उसके परिवार उसको याद कर सके, लोगों के सामने उसका परिवार सम्मान से जी सके, उसको उनके परिवार को लगे कि हमारे बच्चे ने देश के लिए बलिदान दिया और वो फक्र महसूस कर सके। और वहीं पर नेताओं को मिलने वाले लाभ, उसके बारे में हम बातचीत करेंगे आज। तो दोस्तों, आज हम लेजिस्लेटिव असेंबली नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली, इस पर जो हम नेताओं के जो पक्ष होते हैं, उनके जो अलाउंसेस होते हैं, उसके बारे में आज हम बात करेंगे, सैलरी के बारे में। तो यहाँ पर है सैलरीज, अलाउंसेस एंड अदर एमिनिटीज ऑफ ऑनरेबल स्पीकर ऑब्लिक ऑनरेबल डिप्टी स्पीकर ऑब्लिक मिनिस्टर ऑब्लिक चीफ व्हिप ऑब्लिक लीडर ऑफ अपोजिशन, वेप मतलब होता है विद इफेक्ट फ्रॉम 14 फरवरी 2023। तो इसके अनुसार जो है सैलरी जो है इनकी 60,000 पर मंथ है। और वहां अग्निवीर को फर्स्ट ईयर में इतनी सैलरी, सेकेंड ईयर में सैलरी, थर्ड ईयर में सैलरी एंड फोर्थ ईयर में सैलरी, उसमें उसका फिर कटना भी है पैसा। तो हाथ में फर्स्ट ईयर में उसको 21,000 आते हैं, 9,000 कट जाते हैं। और इनका कॉन्स्टिट्यूएंसी अलाउंस है 30,000 पर मंथ। सेक्रेटरियल असिस्टेंट अलाउंस है इनका ए सम ऑफ Rs 25,000 पर मंथ एज सेक्रेटरियल असिस्टेंट। और जवान अग्निवीर के लिए बलिदान होने पर भी कुछ नहीं। और ये है सैंक्टिटी अलाउंस 10,000 पर मंथ, टोटल 1,25,000 पर मंथ। और अग्निवीर के बलिदान होने पर उसके परिवार को कुछ नहीं, शहीद का दर्जा नहीं।
और अग्निवीर के बलिदान होने पर भी भेदभाव। और जो कॉन्वॉय के लिए जो अलाउंस मिलता है वो अलाउंस से अलग से, गाड़ी के लिए अलग से, पेट्रोल का जो अलग से खर्चा इनका मिलता है, इसमें 700 पर मंथ इसमें दिया गया है। और कॉन्वॉय का जो अलाउंस है वो 10,000 पर मंथ इनका ये दिया गया है। और डेली अलाउंसेस अलग से हैं, 1500 पर डे के हिसाब से अलाउंसेस अलग से हैं। और वन टाइम अलाउंसेस ए सम ऑफ Rs 1 लाख शैल बी पेड एज वन ऑफ द अलाउंस फॉर परचेज ऑफ लैपटॉप, पर्सनल कंप्यूटर, प्रिंटर, मोबाइल, हैंडसेट एक्सेट्रा, इसके लिए भी अलग से अलाउंस है। और अग्निवीर के लिए कुछ नहीं, अग्निवीर के लिए वहां पर जो है सैलरी में ही कटौती है। जवान की सैलरी अलग, अग्निवीर की सैलरी, वो जद्दोजहद लड़ रहा है जवान बनने के लिए। मेडिकल फैसिलिटी, पूरी मेडिकल फैसिलिटी है, लेकिन जब अग्निवीर घर आ जाएगा उसको कोई मेडिकल फैसिलिटी नहीं है, और इनको लाइफ टाइम मेडिकल फैसिलिटी है। पेंशन सेम एज एप्लीकेबल टू एक्स MLA, पेंशन है लेकिन अग्निवीर को कोई पेंशन लागू नहीं है। इवन उसका बलिदान वो देश के लिए अपना शरीर छोड़ के चले जाता है, और उसके बाद उसके परिवार को कोई पेंशन नहीं है। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। रेजिडेंशियल फैमिली रेंट फ्री फर्निश्ड रेजिडेंशियल Rs 20,000 पर मंथ। अब देख लो यहाँ पर 20,000 पर मंथ मिल रहा है, और वो एक अग्निवीर को बलिदान होने के बाद उसको कोई पेंशन नहीं, यहाँ तो फैमिली पेंशन भी मिल रही है साथ में। इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर फैसिलिटी 4,000 पर मंथ मिल रहा है इसमें, और वहां अग्निवीर को 4,000 तो पेंशन ही नहीं मिल रही है। ट्रैवलिंग फैसिलिटीज 1 लाख रुपीज जो है इनको ट्रैवलिंग फैसिलिटी दी जा रही है, और इसमें लिखा विद इन इंडिया फॉर सेल्फ एंड मेंबर्स ऑफ द फैमिली। और अग्निवीर के बलिदान होने पर उसके फैमिली को पेंशन तक नहीं, और यहाँ फैमिली को इतना अलाउंसेस मिल रहा है, ट्रैवलिंग फैसिलिटी मिल रही है। डेटा एंट्री ऑपरेटर सैलरी 15,000 रुपीज डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए भी अलग से पेमेंट मिल रहा है। सैलरीज, अलाउंसेस एंड द एमिनिटीज ऑफ ऑनरेबल स्पीकर, ऑनरेबल डिप्टी स्पीकर, मिनिस्टर, चीफ व्हिप ऑब्लिक लीडर ऑफ अपोजिशन विद इफेक्ट फ्रॉम 4 नवंबर 2011। Salaries, allowance and the other amenities of honorable speaker oblique honorable deputy speaker, minister oblique chief whip oblique leader of opposition with effect from 4 नवंबर 2011। तो उसमें सैलरी इनकी 20,000 पर मंथ है, 2011 के अनुसार बता रहा है। कॉन्स्टिट्यूएंसी अलाउंस ये उनके लिए है जो लीडर ऑफ जो अपोजिशन में बैठे हैं, 18,000 पर मंथ। डेली अलाउंसेस 1,000, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह का 3,000, और ट्रैवलिंग फैसिलिटी का 50,000, और फैमिली के लिए अलग से है। और वहां अग्निवीर बलिदान होने पर उसकी फैमिली को पेंशन तक नहीं है, कहां ट्रैवलिंग की बात करें। रेजिडेंशियल फैसिलिटी 20,000 पर मंथ जो है रेजिडेंशियल फैसिलिटी दी जा रही है। दोस्तों, अब बात करेंगे जो स्टेट गवर्नमेंट के अंतर्गत जो विधायक बनते हैं उनकी सैलरी के बारे में बात करेंगे। उनकी सैलरी है 30,000 रुपए पर मंथ, ये 14 फरवरी 2023 के अकॉर्डिंग है। और कॉन्स्टिट्यूएंसी अलाउंस इनका 25,000 पर मंथ है, सेक्रेटरियल असिस्टेंट 15,000 पर मंथ है, कॉन्वॉय अलाउंस 10,000 रुपए पर मंथ है, टोटल 90,000 पर मंथ है। और उसके बाद डेली अलाउंस 1,500 रुपए पर डे अलग से मिल रहे हैं, और उसको अग्निवीर को घर आने के बाद 1,500 पेंशन ही नहीं मिल रही है। 1,500 क्या, 1 रुपया पेंशन नहीं मिल रही है। वन टाइम अलाउंस 1 लाख रुपीज अलग से मिल रहा है, और कॉन्वॉय अलाउंस 8 लाख रीपेबल विद हिज ऑफिसर टर्म। और उसमें मेडिकल फैसिलिटीज अलग से मिल रही हैं, और लेकिन वहां अग्निवीर को घर आने के बाद कोई मेडिकल फैसिलिटी नहीं मिल रही है। उसके बलिदान होने पर उसके परिवार को भी कोई मेडिकल फैसिलिटी नहीं मिल रही है। पेंशन यहाँ पर बता रखा है 15,000 रुपए पर मंथ, यहाँ पर पेंशन बता रखी है, लेकिन ये बार बार अगर जीतेंगे तो फिर पेंशन में और बढ़ोतरी हो जाती है। तो दोस्तों, ये था इनकी नेताओं की फैसिलिटी की बात करें तो इतनी फैसिलिटी मिलती है यहाँ इनको। लेकिन एक अग्निवीर जो है देश के लिए बलिदान हो जाता है तो उसके परिवार को कोई पेंशन नहीं मिलती, उसके परिवार को कोई फैसिलिटी नहीं मिलती है। वो जद्दोजहद लड़ते हैं, उस अपने समाज में जीने के लिए जो है उनको एक सम्मान नहीं मिल पाता है, जिससे कि वो कह सके कि हमारा देश के लिए हमारा बेटा शहीद हुआ हो, देश के लिए बलिदान दिया है, फख्र से कह सके।
तो ये चीज़ जो है सरकार ने इसके बारे में सोचना चाहिए। जहां अपनी इतना सारा फैसिलिटी लेते हैं, अगर आपको देशभक्ति का जज्बा है, अगर आप देश के लिए ही इतना सब कुछ करना चाहते हैं, तो आप इतना पेंशन क्यों लेते हैं? अपनी पेंशन, जितने भी नेता लोग हैं अपनी पेंशन को क्यों नहीं छोड़ देते? जहां अग्निवीर की पेंशन को बात करने की बात हो रही है, बलिदान होने पर भी उनके परिवारों को पेंशन नहीं मिल रही है। यहाँ तो नेताओं के परिवारों के लिए भी अलग से जो है ट्रैवलिंग अलाउंस मिल रहा है। वहां जब अग्निवीर के बलिदान होने पर भी जो है उसके माता पिताओं को कोई ट्रैवल अलाउंस नहीं, उनके बुढ़ापे का क्या है सहारा? जिसके घर में एक ही बच्चा हो, गरीब परिवार हो और कल के दिनों अग्निवीर बन गया, भगवान न करे ऐसा हो, लेकिन अगर वो देश के लिए बलिदान हो गया तो कौन उसका सहारा है? इसके बारे में सरकार ने सोचना चाहिए। इसलिए अग्निवीर जैसे स्कीम, अग्निपथ जैसी स्कीम को रिफॉर्म करना बहुत जरूरी है। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।